मेरी कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था, फैक्ट्री में झाड़ू पोछे लगाया करता था। मेरे अंदर एक विश्वास था, जॉब्स ढूंढे, इंटरव्यूज दिए, पर बिना इंग्लिश और बिना अच्छी कम्युनिकेशन के कोई नौकरी नहीं देता। ये तब पता चला जब मैं लगातार रिजेक्ट होता चला गया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला करके रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष मोदी। मैं एक राइटर हूं, एक ऑथर हूं, एक इंग्लिश टीचर हूं। मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। उस जर्नी से, इंग्लिश के ई नहीं जानने से इंग्लिश का राइटर, ऑथर और इंग्लिश टीचर बनने तक का सफर क्या था, मैं यही आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं कर पाया, इतनी मुश्किलों के बावजूद मैं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास था। मैं कर पाया क्योंकि करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं कर पाया क्योंकि मैंने बहाने नहीं बनाए। मैं कर पाया क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं वहीं रहता जहां पर मैं था। मेरी कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था, फैक्ट्री में झाड़ू पोछे लगाया करता था। मेरी कहानी है एक लड़के की जिसने कभी किसी के घर पर बुरी कंडीशंस के कारण, बुरे हालातों के कारण शादी में बर्तन भी मांजे। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूं। बेसिकली मैं बता दूं, मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले भिलवाड़ा का रहने वाला हूं। मुझे याद आ रहा है कि 12th क्लास के एग्जाम का जब लास्ट डे था तो सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि वो वहां घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, और मुझे लग रहा था मुझे कुछ बनना है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि बनूंगा क्या। जिंदगी चलती रही, एक दो दिन गुजर गए। मेरे दिमाग में भी हर टीनेजर के दिमाग की तरह एक गलतफहमी थी कि 12th क्लास पास हूं, कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल ही जाएगी। मैं गया, जॉब्स ढूंढे, इंटरव्यूज दिए, पर बिना इंग्लिश और बिना अच्छी कम्युनिकेशन के कोई नौकरी नहीं देता। यह तब पता चला जब मैं लगातार रिजेक्ट होता चला गया। पर मुझे कुछ ना कुछ करना था, कैसे ना कैसे कमाना था। तो मैंने यूं किया कि पास ही की एक फैक्ट्री में एक लेबर के रूप में काम करना चालू कर दिया, पर घर वालों को नहीं बताया क्योंकि घर वालों को शायद दुख होता। 5 to 6 मंथ्स बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला करके रख दिया। वो कुछ ऐसा था, मेरे साथ में एक मेरा कोवर्कर था, मेरा सीनियर था थोड़ा, और वो धौंस जमाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कुछ है, उसने मुझ पर थूक दिया। मैं एक बहुत भोला भाला लड़का था और मुझे कभी इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कोई इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है, पर मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करता हूं जहां पर मैं अपना टैलेंट तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, पर कोई इंसान मेरे साथ कुछ भी कर रहा है और मैं कुछ जवाब भी नहीं दे सकता। मैं अंदर से टूट गया। एक लड़का 17 साल का जिसके ऊपर किसी ने थूक दिया है, जो कुछ बनना चाहता है, जिसने पैसे की कमी देखी है, सारे स्ट्रगल मेरे साथ चल रहे थे। फैक्ट्री चेंज करी पर हालात चेंज नहीं हुए। मजदूरी करने की मजबूरी मेरे साथ अभी भी थी। मैं मजदूरी करता रहा, काम करता रहा। फैक्ट्री जब चेंज हुई तो वहां के एक मैनेजर सर थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, लगभग 2 साल हो गए थे मुझे फैक्ट्री में काम करते हुए, मेरी एज लगभग थी 16 से 17 साल। उन्होंने मुझे कहा, विलास एक काम कर, तू और तेरा जो फ्रेंड है पवन, तुम दोनों जाओ, और मेरे एक फ्रेंड है, उनके घर पर शादी है तो उनका कुछ काम करा देना। मुझे लगा अच्छा मौका है क्योंकि लगभग 2 साल फैक्ट्री में काम करते हो गए थे और मैंने मार्केट नहीं देखा था, सिटी नहीं देखी थी। मुझे लगा अच्छा मौका है, ऑटो में बैठने का मौका मिलेगा और मैं जा पाऊंगा। मैं तैयार हो गया और मैं चला गया। वहां जब पहुंचा तो वहां पर जो सर थे उन्होंने कहा कि काम करो, बड़े बड़े सरिये लो और ये सामने जो गार्डन दिख रहा है इसको एकदम साफ कर दो, शाम को यहाँ पर डांस प्रोग्राम होगा। हमने भी सुना और हमने खुदाई करना चालू कर दिया। लगभग 2 से 3 बज गए हमको पूरा गार्डन जो था वो अच्छा करने में। उसके बाद हमको लगा कि कुछ मिलेगा खाने को, क्योंकि हम घर पर ये बोल के आए थे हम शादी में जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पेरेंट्स को नहीं बता रखा था कि मैं इस तरीके का काम करता हूँ, ये बता रखा था मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को शायद दुख हो सकता था। 3 बज गए, मुझे लगा खाना मिलेगा, पर नहीं मिला। उन्होंने कहा तुम जो खाना लाए हो खा लो। दुख हुआ, अमीरों की गरीबी को देखने को मिला, पर कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास 2-2 रुपए थे, हमने बिस्किट खरीदे और खा लिए। 3 से 4 बजे की बात है, फिर से एक और इंसिडेंट, फिर से एक और दुर्घटना, फिर से एक और किस्सा मेरा वेट कर रहा था। हुआ यूं कि मैं लगभग 3 से 4 बजे बर्तन मांज रहा था बड़े बड़े, मैं और मेरा फ्रेंड। मेरे एक रिलेटिव जो उसी शादी में आए थे एज ए गेस्ट बन के, उन्होंने मुझे देखा और मुझे लगा कि ये मुझको जानेंगे या पहचानेंगे, बोलेंगे कि इधर आ, पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं और उन्होंने मुझको इग्नोर कर दिया। ये फिर से एक झटका था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति जो हमेशा मेरे से बात करते थे, मैं ऐसी हालत में उस कारण से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं,
मुझे लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि आप किसी भी तरीके का काम करें पर अपने अंदर की आशा को ना मारें। हो सकता है वक्त लगे आपको वो बनने में जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं, पर वो चीज़ ना मारे जो आप करना चाहते हैं, उसको जगाए रखें, चाहे कैसा भी काम आप कर रहे हैं। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। एक सुबह भगवान ने मुझे अच्छी सुबह दी। हुआ यूं, 72 आवर्स हो गए थे, 72 घंटे हो गए थे मुझे ओवर टाइम करते हुए। मेरा जो पार्टनर था वो नहीं आ रहा था। मैं नाइट ड्यूटी करता था, दिन में पढ़ाई करता था, कम्युनिकेशन और इंग्लिश को धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहा था। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि अभिलाष तेरा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा यार। तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 2 डेज। हालांकि इंग्लिश गलत थी, पर मेरे मुंह से जब इंग्लिश निकली तो मैं अचंभित रह गया, एस्टोनिश रह गया कि यार मैंने इंग्लिश कैसे बोल दी। इतने सालों तक जो इंग्लिश से अछूता था उसने इंग्लिश कैसे बोल दी। मैं बड़ा सरप्राइज था और खुश भी था, फुलफिल्ड महसूस कर रहा था कहीं ना कहीं कि मैंने कुछ तो किया आज। उन्होंने मुझे पास बुला, उन्होंने कहा अभिलाष तू पढ़ा लिखा है, जीवन में कुछ कर सकता है, तो कुछ करता क्यों नहीं। मुझे लगा ठीक है, मुझे कुछ करना चाहिए, और मैंने पास ही के कोचिंग सेंटर पर कोचिंग ज्वाइन कर ली। वो पहले वो इंसान थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया था, जिन्होंने कहा था तू कुछ कर सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास था मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है, पर कोई बोलता नहीं था। कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ के टीचर बड़े अच्छे मिले, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई। वो टीचर कहा करते थे तेरा एक्सप्लेनेशन पावर, समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, अगर तू इंग्लिश टीचिंग में ट्राई करे तो तू बहुत अच्छा इंग्लिश टीचर बन सकता है। मुझे लगा अगर सर कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा कुछ होगा। मैंने इंग्लिश टीचर के लिए ट्राई किया, और जिस जगह पर मैं पढ़ता था वहीं पर मुझे इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। और वो ऐसा सेंटर था जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ने आते थे, कंपनी सेक्रेटरीज, एमबीए, आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईआईएम के स्टूडेंट्स। अब आप सोच सकते हैं कि 18 से 19 साल का लड़का जिसने खुद ने अभी इंग्लिश सीखी है, उसको अगर ऐसा मौका मिलता है उसके लिए बड़ी बात तो होगी, साथ में एक बड़ा चैलेंज भी था वो। पर मैंने मेहनत की। मुझे आज भी याद आता है, सुबह मैं 4 बजे उठता था, 4 से 7 तक मैं खुद तैयारी करता था और फिर बच्चों को पढ़ाता था। धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन पावर सही होने के कारण, सही इंग्लिश होने के कारण बच्चों को समझ में आया, और धीरे धीरे मैं एक सही टीचर बन पाया। बात है सन 2011 की, जब मुझे पढ़ाते हुए लगभग 1 साल हो गया था। मुझे मेरे पेरेंट्स की एक पुरानी फेलियर याद आई, जब 1996 में उन्होंने इंग्लिश की बुक्स लिखी थी जो चल नहीं पाई। कंटेंट बहुत शानदार था पर मार्केटिंग शायद नहीं हो पाई थी। मुझे लगा मेरे मम्मी पापा का वो अधूरा सपना पूरा करना है। मैंने इंग्लिश बुक लिखना चालू किया, 2 साल लगे और मैंने इंग्लिश बुक लिख डाली। कोई कारण नहीं था इंग्लिश बुक लिखने का, पर एक जुनून था कि कुछ तो करना है। इंग्लिश बुक लिखी और मैं एक राइटर बना। उस राइटर बनने के लिए, उस बुक को लिखने के लिए, उस बुक का नाम था जस्ट स्पीक, उसके लिए मुझे ग्लोबल अवार्ड मिला, क्योंकि उसमें 5000 ऐसे शब्द थे जो पहले किसी भी बुक के अंदर नहीं थे, और मैं यंगेस्ट लड़का था जिसने ऐसा कुछ किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, मैं लाइफ के एक पायदान पर ऊपर चढ़ चुका हूँ। धीरे धीरे दिन बीतते गए, साल भर और बीत गया। एक दिन याद आता है मुझे, मैं शाम को भाग मिल्खा भाग मूवी देख रहा था, क्योंकि मैं मूवीज़ शुरू से देखता हूँ। मुझे लगता है मूवीज़ ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का हिस्सा है और हम उससे अछूते नहीं रह सकते। मैं मूवी देख रहा था, उसमें एक लाइन थी, एक डायलॉग था जिसने मुझे दिल से छू लिया। वो था, मिल्खा तूने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे लगा कि ये भी इंसान है, मिल्खा सिंह जी भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पर मेरी जो दौड़ थी, मेरी जो रनिंग थी, वो टीचिंग थी। मुझे लगा मुझे टीचिंग में कुछ करना चाहिए। ऐसा हुआ। उसके बाद में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया। उन्होंने कहा आपको 24 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ाना है बिना ब्रेक के। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने 27 घंटे 11 मिनट लगातार इंग्लिश पढ़ाई। पिछले दिसंबर में मैंने एक और गिनीज का रिकॉर्ड बनाया, जिसे बहुत अप्रिशिएट किया गया, और गिनीज रिकॉर्ड ने इस तरीके से लिखा कि ये 2009 से इंग्लिश टीचर हैं और ये काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे थे और आज इनका नाम गिनीज में आ गया, और मुझे खुशी हुई। तो यहाँ पर एक समझने की चीज़ ये है पूरी कहानी में कि अगर एक लड़का जो कभी झाड़ू पोछे लगाता था, अगर वो इंग्लिश राइटर बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ इंग्लिश राइटर बनना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वो सोच पाए कि वो इंग्लिश राइटर बन सकता है। ये ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बनना पॉसिबल है, पर वो सोच ही हमारे दिमाग में नहीं आती। कहीं ना कहीं हमको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ कर पाऊंगा, मैं इसी के लिए बना हूँ। तो सोच बड़ी रखना। और किसी महान इंसान ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि बड़े सपने देखो। जो इंसान बड़े सपने नहीं देखता वो भगवान की इंसल्ट करता है, क्योंकि भगवान ने आप पे विश्वास किया कि आप कुछ बड़ा करेंगे, पर आप बड़ा नहीं कर रहे और छोटा करके, छोटा बन के ही इस दुनिया से जा रहे हैं। तो कुछ बड़ा करें।
तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी। और लास्ट चीज, मैं ऑथर कैसे बना, वो भी एक चीज है कि मैं राइटर बन गया था, रिकॉर्ड होल्डर बन गया था, पर मुझे लगा मुझे ऑथर बनना है। मैंने एक बुक लिखी, उसका नाम था विल डेवलपमेंट। उसको लिखने का एक मेन कारण ये भी था कि हमारे भारत में स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लोगों में स्किल है पर काम करने की इच्छा नहीं है। पता है मैं कर सकता हूं पर आलस है, एंथुसियाज्म की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, रिस्क टेकिंग फैक्टर्स वो कम लेना चाहते हैं लाइफ में। तो मैंने एक बुक लिखी विल डेवलपमेंट, और उसमें उन सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जो मैंने मेरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में फील किए हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स मैंने उसके अंदर डाले। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं कर पाया उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। असफलताएं आएगी, मुसीबतें आएगी, दिक्कतें आएगी। आप छोटे लेवल पे अगर पैदा होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर जिंदगी का मिड और जिंदगी का एंड आपको डिसाइड करना है। आप किस तरीके से इस दुनिया से जाना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। और बात रही दोस्तों इंग्लिश की, इंग्लिश माइट साउंड really difficult task for you people, but it's not. It's rewarding as well. If you learn English, you may open many doors of opportunities for you. You may learn it and you may rock. Thank you guys. Keep learning, keep enjoying. नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सीखें इंग्लिश बोलना जोश टॉक्स के साथ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।